करेंगे एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। लास्ट लेक्चर जो हमारे चल रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस होता है एक वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ, यानी कि हमारे पास एक वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा और उसके अलावा ये जो एडिशन होगी एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन के अंदर ये इनिशिएट होगी, एक प्रोटॉन होगा जो कि एसिड हमारे पास क्या करेगा, लिबरेट करेगा, और उस प्रोटॉन के थ्रू इनिशिएशन होगी। अब वो इनिशिएशन किस तरह होगी कि ये जो प्रोटॉन होगा ये कंबाइन करेगा जो हमारे पास कार्बोनल कंपाउंड है ना, ठीक है, उसका ये वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ होगा ये कंबाइन, और उस कम्बिनेशन के नतीजे में ये हमारे पास ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक जो हमारे पास करैक्टर है उसको इंक्रीज़ करेगा। वो किस तरह इंक्रीज़ करेगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। उस पुल की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर भी शो करेगा, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो है उसका इस कार्बन के ऊपर अटैक जो है वो क्या आ जाएगा, ईजी हो जाएगा। जनरल मैकेनिज़्म जो हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो ये हमारा आ गया कार्बोनल कंपाउंड, ठीक है। जब ये हमारा प्रोटॉन आ गया, ये जो इसके ऑक्सीजन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और ये हमारा जो क्या करेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं तो ऑक्सीजन पॉजिटिविटी शो करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, और वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हमारा ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया था तो इसकी ऑक्सीजन पॉजिटिव था, तो ये जब बॉन्ड गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ये हमारे पास क्या बन गई, प्रोडक्ट बन गई। तो एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज के प्रोडक्ट हमारे पास सेम होंगे, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट यूज़ किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर, जबकि इसके अंदर सेकंड के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट यूज़ किया जी। हमारे जो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों जो हैं, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, ये दोनों जो हैं कह रहे ये पॉलीमराइज होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और क्या देते हैं, मेटा फॉर्मल्डिहाइड एंड पैरा फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि अगर हमारे पास 3 एल्डिहाइड के मालिक्यूल हैं फॉर्मल्डिहाइड के, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में वो क्या करेंगे, हमारे पास ये हमारी जो है वो प्रोडक्ट शो करेंगे, और इस प्रोडक्ट का हमारा नाम है मेटा फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड। जबकि जो हमारे एसिटाल्डिहाइड होगा वो क्या करेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जब वो पॉलीमराइज होगा तो प्रोडक्ट तो वो ज़ाहिर सी बात है इसी की तरह होंगे, लेकिन यहाँ जो कार्बन सिंगल था वो कार्बन क्या आ जाएगा, हमारा डबल बन जाएगा। ये वाला कार्बन जो होगा ये डबल चेन बन जाएगी, यानी कि ये इस तरह CH2 हो जाएगा, और साथ एक कार्बन का क्या आ जाएगा, इजाफा हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया, और ये CH2 CH3, इसको हम क्या कहते हैं, पैरा एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थी। उसके अलावा हम क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारे जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो किस तरह टेक प्लेस, जिस तरह वहाँ हमने एडिशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट वगैरह डिस्कस किया था। यहाँ सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास, यानी कि ये हमारा एल्डिहाइड आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया कीटोन। जब ये रिएक्शन करेंगे अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब एक हाइड्रोजन को उतार के पीछे कुछ भी प्लेस कर दें, तो उसके नतीजे में हमारी प्रोडक्ट क्या बनेगी, वो इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और साथ हमारा जी लग जाएगा, और साथ क्या बनेगी प्रोडक्ट, वाटर।
ये रिएक्शन हमारे पास कह रहा जी जाना जाता है, इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। या उसके अलावा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो, ठीक है, प्रोडक्ट बने और साथ वाटर वगैरह का रिमूवल हो। तो अब जारी सी बात है यहाँ हमारे पास वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं इस तरह। अब जो रिएक्शन है हमारे पास एसिड कैटालाइज का, तो जर्नल जो हमारे पास रिएक्शन है, चला जी ये हमारा आ गया कार्बोनाइल ग्रुप और ये हमारा आ गया अमोनिया का डेरिवेटिव। जर्नल रिएक्शन मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं, ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा जो अमोनिया के जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ये अटैक करेंगे इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन की इनिशिएशन हमारे पास किससे हुई है, एक प्रोटॉन से, और उसके नतीजे में हमारे पास ये क्या होगा, ये कार्बन जो हमारा है ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन मिलके हमारा क्या बना देगा, COH। जबकि ये वाला बॉन्ड वैसे का वैसे ही, और नीचे वाला जो हमारा बॉन्ड था वो क्या होगा, वो भी साथ, ये इधर बॉन्ड आ गया, ये जो नाइट्रोजन था, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ हमारा, एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेसमेंट होगी, जो भी हो गया वो इधर चला गया और साथ ये हमारा डेरिवेटिव आ गया और ये नीचे बॉन्ड आ गया। अब ये वाला जो है रिएक्शन है ये फर्दर क्या करेगा, अपने आप को प्लेस करेगा। प्लेस किस तरह करेगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ जो हमारे पास है दे के चला जाएगा और ये हाइड्रोक्सल लेके चला जाएगा, उसके नतीजे में यहाँ हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से H और OH निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा कि इस तरह एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगी। कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और साथ हमारा किस चीज़ का रिमूवल हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल रिएक्शन था अमोनिया डेरिवेटिव्स का, जहाँ हमारे पास जो G है, ठीक है। अब ये जो G है ये हमारा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हाइड्रोक्सल भी हो सकता है, ठीक है, NH2 भी हो सकता है, NC6H5 भी हो सकता है और NHCONH2 भी हो सकता है। उसके अलावा जो कह रहे जी कॉमनली जो हमारे पास यूज्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजाइल अमाइन होता है, हाइड्राजीन है, फिनाइल हाइड्राजीन है, सेमी कार्बाजाइड है, या 2,4-DNPH जिसको हम 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन भी कहते हैं। तो इन सब के हम रिएक्शन डिटेल से डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं हम इसके मैकेनिज़्म की, प्रॉपर मैकेनिज़्म। तो स्टेप 1 जो हमारा है उसके अंदर क्या होगा कि ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये हमारा क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, यहाँ एक स्टेप अगर हम ईट करते हैं तो यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा और ये हाइड्रोक्सल अटैच हो जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास, सेकंड तो अभी नहीं आया, इसी के अंदर ही क्या होगी हमारी रिप्लेसमेंट वगैरह होगी। ये अमोनिया डेरिवेटिव आया, ठीक है, उसके लॉन पेयर करेंगे इसके ऊपर अटैक और उस अटैकिंग के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये ऐसे ही आ जाएगा, ये OH ऐसे, यहाँ जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके कितने बॉन्ड बन जाएंगे हमारे पास, 4 बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन क्या शो कर देगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये उसके नतीजे में ये हाइड्रोजन यहाँ से जो है वो गिव एंड टेक करके इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगी, एक अमोनिया जो है वो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ये वैसे ही ये आ गया नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये डेरिवेटिव अमोनिया के पास उसके लॉन पर क्या हो गए, रीजनरेट हो गए और साथ एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। अब स्टेप 2 जो हमारा है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो ऑक्सीजन एटम है ये वाला, उसकी होगी प्रोटोनेशन, ठीक है। वो किस तरह होती है, रिमूवल ऑफ वाटर भी होता है। तो उसको हम अगर देखते हैं, ये हमारा आ गया, ये लोन पर आ गया, ठीक है, ये हमारा अमोनिया वाला मालिक्यूल साथ अटैच है, ये हमने क्या यूज़ किया, एक प्रोटॉन यूज़ किया, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, यहाँ वाटर का मालिक्यूल बनेगा जो पॉजिटिव आयन के साथ होगा।
तो ये हमारा नाइट्रोजन, ये डेरिवेटिव, ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा। उसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोटॉन लूज़ हुआ है और एक वाटर का मालिक्यूल लूज़ हुआ है, -H पॉजिटिव और -H2O। जबकि यहाँ क्या बचा हमारा, ये कार्बोनल कंपाउंड का वैसे का वैसे ही, इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ और साथ जो हमारा डेरिवेटिव था वो वैसे का वैसे ही अटैच रहेगा। अब इसी मैकेनिज़्म को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या प्रोडक्ट बनेगी, जो भी हम यूज़ करेंगे कार्बोनल कंपाउंड होगा, ठीक है, पीछे उसका कोई भी नहीं, ये जो दो मालिक्यूल होंगे उसके कोई भी यानी कि छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि हमारे पास आगे जो ऑक्सीजन होगा ना, उसकी जगह हमारे पास नाइट्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाएगी और साथ जो डेरिवेटिव होगा जो भी होगा वो अटैच कर लेंगे। तो पहला रिएक्शन जो हमारा था अमोनिया डेरिवेटिव्स का वो है हाइड्रोजाइल अमाइन के साथ विद हाइड्रोजाइल अमाइन। अब हाइड्रोजाइल अमाइन हमारे पास क्या होती है, हम क्या करते हैं, ये हमने एथेनॉल यूज़ कर लिया, ठीक है, और हाइड्रोजाइल अमाइन हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं अमोनिया के साथ हाइड्रोजन उतार के हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास अगर प्रोटॉन साथ होगा तो क्या बताया था, पीछे वाले कार्बन के साथ जो अटैच है उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। और जबकि यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ जो चीज़ अटैच होगी वो वैसे की वैसी रहेगी, साथ वाटर का रिमूवल होगा। ये तो था हमारा एथेनॉल। अगर हम क्या करते हैं, इसी की जगह यूज़ कर लेते हैं कीटोन, तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा। इसके अंदर फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ का आएगा कि यहाँ हमारे पास पहले एक CH3 था, अब क्या आ जाएगा, हमारे 2 CH3 आ जाएंगे, जो पीछे कार्बोनाइल के साथ अटैच थे वही आगे हमारे क्या आ जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और साथ वाटर। ये हमारे पास क्या बनेगी, एथॉल ऑक्साइम बन जाएगी, एथेनॉल ऑक्साइम, और ये हमारी क्या बन जाएगी, प्रोपेनियो ऑक्साइम बन जाएगी, यानी कि ऑक्साइम प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ बन जाएगी, ठीक है। तो यही एक जनरल मैकेनिज़्म के थ्रू हमने क्या करना है, सारे रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। फिनाइल हाइड्राजीन हमारे पास क्या होता है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन उतार के अगर हम क्या लगा लेते हैं NHC6H5, तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। रिएक्शन आपके पास जर्नल चाहे चले, हम जर्नल रिएक्शन से अगर देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, NH2 NHC6H5 प्रोटॉन की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और क्या होगा कि यहाँ हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा और आगे हमारे पास जो भी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, यूज़ किया जाएगा। ये हमारी क्या प्रोडक्ट बनेगी, हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन होगा। अब पीछे जो भी यूज़ करेंगे, यहाँ अगर एथेनॉल होगा तो ये एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, यानी कि इट मीन्स यहाँ हम कुछ भी यूज़ करें, अगर CH3H यूज़ करेंगे तो वहाँ यही चीज़ आएगी, यहाँ जो भी यूज़ करेंगे वो आएगा। तो ये एक हमारा जनरल रिएक्शन से हम दोनों की एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्राजीन के साथ विद हाइड्राजीन हमारे पास क्या होता है कि NH2 के साथ हम क्या कर देते हैं, एक और NH2 अटैच कर देते हैं, पेरेंट हमारा ये होगा, ये डेरिवेटिव होगा। तो पीछे हम क्या करते हैं, जो मर्ज़ी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, ये हाइड्राजीन यूज़ कर लेंगे और उसके नतीजे में प्रोटॉन की मौजूदगी में ये क्या होगा, हमारे पास इस तरह डबल बॉन्ड बन जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ और आगे जो भी होगा वो डेरिवेटिव अटैच होगा। तो अगर तो ये हमारे पास पीछे हमने क्या यूज़ किया, एसिटाल्डिहाइड यूज़ किया, तो ये हमारा क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। और अगर हम क्या यूज़ करेंगे, कीटोन यूज़ करेंगे, तो जो भी हम यूज़ करेंगे पीछे वो आगे अटैच हो जाएगा और उसके लिहाज से नेमिंग होगी। आगे हमारे पास थर्ड के बाद जो फोर्थ नंबर पे होगा वो होगा विद 2,4-DNPH। DNPH हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, यानी कि हमारे पास एक इस तरह फिनाइल का ग्रुप होगा, ठीक है। नंबर 2 और 4 के ऊपर हमारा क्या अटैच होगा, नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा और उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्राजीन भी अटैच होगी साथ, इस तरह NH2।
तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, पीछे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम रिएक्शन देखते हैं जर्नल, ये हमारा आ गया कार्बोनाइल कंपाउंड और ये साथ हमारा क्या आ गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो एज वी नो कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों के दरमियान जो है वो लिंकेज होगा प्रोटॉन की मौजूदगी में। लिंकेज के नतीजे में हमारी जो प्रोडक्ट आएगी वो इस तरह आएगी, कार्बन का डबल बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और ये NH, और साथ ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ वैसी की सेम प्रोडक्ट बन जाएगी, और इस प्रोडक्ट का नाम होगा एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये तो थे हमारे रिएक्शन ऑफ विद अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, जिसके अंदर हमने हाइड्रोजाइलामाइन, फिर फिनाइल हाइड्रोजीन, देन उसके अलावा हाइड्रोजीन 2,4 DNPH। तो ये हमारे एसिड कैटालाइज रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन जो हमारा वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एल्डिहाइड कंबाइन होता है अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड की मौजूदगी में एसीटल्स बनाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, और ये जो अल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड है ये